सॉरी सॉरी सॉरी, मैं लेट हो गया इतनी बारिश में, जितने जाम में फंसा हुआ था। पर तुम मैं ड्राइव कर रहा था और आपने कहा खीरा लेके आ जाओ, तो वो और भी लेट हो गया। खीरा काहे के लिए इस समय मंगवाया आपने? अरे आपको पता है ना, मैं आज के दिन रेसिपी बनाती हूँ। आज मैंने बनानी थी और मुझे उसके लिए खीरा चाहिए था। ओह सॉरी सॉरी, हम तो उस पर शूट भी करते में आ गया ये तो। अरे चलिए, नमस्कार अंजना जी। आज क्या बनाने जा रही हैं? खीरे से बताइए सबको। हाँ, आज मैं खीरे से बनाने जा रही हूँ खीरा इडली। खीरा इडली, हाँ, वाह। आपको पता खीरा जो है वो कितना फायदेमंद है। अभी मैं बनाते बनाते आपको बताऊंगी कि कितना फायदेमंद होता है। इसलिए मैं आज खीरा इडली बना रही हूँ। तो उसके लिए मुझे जो है और एक स्पेशल चटनी बनाऊंगी। स्पेशल चटनी। अब अच्छा, स्पेशल उसके चटनी साथ में क्या है, ये देखिए। स्पेशल चटनी में एक टमाटर, थोड़ा सा प्याज, साबुत धनिया, हरा धनिया, थोड़े से काजू, एक लाल मिर्च, थोड़ी सी अदरक और 5 कलियां मैंने लहसुन की ली हैं। तो स्पेशल चटनी बनेगी इसके लिए, ठीक है। और चीज़ें क्या हैं, ये एक कटोरी सूजी ली है मैंने, थोड़ा सा बेसन लिया। अब आप कहोगे कि जी इडली में तो बेसन नहीं डलता, पर ये मेरी रेसिपी है, मैं थोड़ा सा अब आज डाल के बनाऊंगी। और फिर इसमें डलेगा खीरा। ये जो मैंने अभी आपने वार्तालाप सुन ली ना हमारी, कि हम खीरा मंगवाया मैंने, तो ये खीरा और ये दही, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं, और ये नमक मिर्ची, ये सब चीज़ तो चाहिए ही। तो सब आइए हम शुरू करते हैं अपनी रेसिपी खीरा इडली। खीरा इडली, हाँ, वाह वाह। ये मैंने जो है इडली स्टैंड भी ले लिया है, ये कुकर भी रखा हुआ है मैंने। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, गैस जला के ना पानी डाल के कढ़ाई में, उसमें ये देखिए, ये मैं सबसे पहले साबुत धनिया डाल रही हूँ। अच्छा, ये चटनी का सामान आप डाल रही हैं? हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसको ना उबालना है हमने थोड़ा सा, बस एक उबाला देना, कोई ज़्यादा जी, नहीं। तभी इसकी चटनी बनेगी। हाँ जी, ये साबुत धनिया, ये हरा धनिया जी। और ये काजू, 4 से 5 काजू, ये अदरक डाल रही हूँ, ये एक लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये 5 कलियाँ लहसुन की डाल रही हूँ, और ऐसे ही ये प्याज। अब देखिएगा क्या मज़ेदार, क्या बढ़िया जो है वो चटनी अच्छा, बनेगी। टमाटर नहीं डाल रही अभी आप? नहीं, टमाटर डाल रही हूँ। अच्छा हाँ, चाकू ले रही थी जरा। हाँ, अच्छा, मैंने कहा शायद टमाटर अभी नहीं डाल रही, बाद में टमाटर को सिर्फ बस ऐसे अच्छा, दो दो हिस्से हिस्सों करके डालूंगी। जी। हाँ, फिर इसका हम छिलका उतार देंगे। चलिए, ये सब चीज़ें जब तक उबलेंगी, ठीक है, और तब तक हम क्या करेंगे कि ये एक कटोरी सूजी ली है मैंने। कटोरी में इसलिए बोलती हूँ कि हम सब होम शेफ्स हैं, और घर में जब बनाते हैं ना तो हमारे पास नापने के लिए कुछ नहीं होता, ठीक है। तो हम एक कटोरी ले लेंगे। एक कटोरी सूजी ले ली मैंने, एक कटोरी आधा कटोरी बेसन, और आधा कटोरी दही, ये इसमें। अब इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ना, इसका आपको पता ही है कि सूजी जो है वो फूलती है। बैटर बना रही हैं आप इसका? बस अब हम इसको ना थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे ऐसे ही, ताकि सूजी जो है वो उसमें जितना फूलना है वो फूल जाए।
मैं ये खीरा है, और खीरे को पहले जो है थोड़ा सा हम, आपको पता ही है कि ऐसे करके थोड़ा सा ऐसे रगड़ के इसका जो अगर कड़वापन ज़रा सा भी हो तो वो निकाल लेते हैं जी। और चखना ज़रूर, कहीं ऐसा ना हो कि आपका खीरा कड़वा हो तो आपकी सारी इडली भी ख़राब हो जाए। तो इसमें कुछ भी नहीं निकल रहा है, इसका मतलब ये खीरा बिल्कुल ठीक है। जी। वैसे आप थोड़ा सा चख भी सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। इधर देखिए, इसमें एक उबाला आ गया, बस मैंने गैस बंद कर दी है। अब ये खीरे को छीलना नहीं है, बिना छीले ग्रेट कर देंगे। हाँ जी, ग्रेट कर लेंगे। बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया। और आपको पता ही है खीरा जो है वो सेहत के लिए कितना अच्छा होता है। और कहा जाता है कि सैलेड में, दिन के टाइम सैलेड में आप ज़रूर खाइए। रात को ज़रूर खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि कई बार किसी को ना पचता नहीं है। तो आप दिन के टाइम खीरा ज़रूर खाइए, क्योंकि खीरे से हमें विटामिन सी, विटामिन के मिलता है और ये पाचन शक्ति में बहुत हेल्प करता है। आपकी गट हेल्थ बिल्कुल ठीक रखता है, आपकी आंतों में सूजन नहीं आने देता और डिहाइड्रेशन को भी दूर करता है। इसलिए खीरा खाने की सलाह दी जाती है। अब मैं ये जो खीरा मैंने ग्रेट किया ना, इसको मैं इसमें मिला रही हूँ। बहुत स्वादिष्ट, बहुत बढ़िया इडली बनती है खीरे की, और उसमें खीरे का जो स्वाद आता है ना, उसमें तो और मज़ा आ जाता है। अब ये सूजी भी फूल गई है और ये बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। अब मैं इधर गैस जला के और अपना जो है ये कुकर इस पे रख रही हूँ। इसमें भी मैं पानी कुछ डाला हुआ था वो डाल रही हूँ। ये मेरा इडली स्टैंड है। इडली स्टैंड को थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे ताकि इडली जो है वो निकलती आराम से है। जी। ऐसे ब्रश से आप इसको जो है इसमें थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा दीजिए। अब इडली बनाने से पहले आप एक पैकेट इनो लीजिए, और अगर इनो आपके पास नहीं है तो आप मीठा सोडा भी ले सकते हैं जी। पर इनो से जो है वो बहुत फ्लफी बनती है और बहुत अच्छी। ये और देखिए, जल्दी छत यार फर्मेंटेड हाँ, होके ये तो देखिए डालते ही कैसे ये फूल गया है। जी। इसलिए इनो ही डालना चाहिए क्योंकि इससे बहुत अच्छी बनती है, और कोई नमक वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, अब मैंने स्टैंड लिया और इसमें अब मैं इसके ऊपर ये दूसरा रख रही हूँ। बहुत अच्छी इडली बनेगी, आप देखिएगा, आप बनाइएगा ज़रूर। खीरा इडली, खीरे के इतने फ़ायदे हैं। मैंने आपको बताया कि डिहाइड्रेशन जो है वो दूर करता है और
अगर पानी की किसी तरह से कमी हो जाए तो भी खीरा खाने को कहा जाता है, और रोज़ सैलेड में भी हमें खाना चाहिए, पर दिन में, रात में नहीं। पर इडली तो हम किसी भी टाइम खा सकते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, इडली आप कभी भी खाइए। क्योंकि जिस हिसाब से लग रहा है स्टीम होने के बाद में उसकी तासीर थोड़ी सी बदलेगी भी। हाँ जी, इडली में तो आप रात को भी खा सकते हैं, जी। पर सैलेड में ना खाएं तो अच्छा है, बाकी ऐसा कुछ नहीं। सब आजकल तो चलता है। सब शादी ब्याह में हाँ सब जी, चीज़ें सब चलती हैं। होता है, सब। और मौसम अगर ये देखिए, खीरे, 1 कटोरी सूजी और आधा कटोरी बेसन में मेरी जो है ये 12 इडलियां तैयार हो जाएंगी। क्या कहते हैं, बहुत ही बढ़िया, और जरा सा भी सस्ता सुंदर टिकाऊ हाँ जी, काम है ये, सस्ता लगता है सुंदर। ऐसा। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल सस्ता सुंदर टिकाऊ। टिकाऊ से मतलब टेस्टी। हाँ टी जी, टिकाऊ, बिल्कुल टिकाऊ में जो टी है, ट है, वो मतलब टेस्टी के लिए। टेस्टी के लिए। बहुत अच्छी फर्स्ट क्लास 12 इडली तैयार हो गई, और आप देखो जब खाने बैठोगे ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका मन करेगा और खा लूँ और खा लूँ। और अगर आप सांभर बनाएं तो बढ़िया है, नहीं तो सांभर की भी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं देखो आपके सामने वो एक चटनी भी बनाऊंगी। मैं यही कहने जा रहा था कि आपने सांभर की तो कोई तैयारी की नहीं है। नहीं नहीं, सांभर बिल्कुल नहीं। ये देखो, अब मैं ये इसके अंदर ऐसे रख रही हूँ। और इसके ऊपर मैं ऐसे ये लगा दूंगी ढक्कन। बंद नहीं करेंगे, नहीं, खाली बंद नहीं रखेंगे। करेंगी, बस ये ऐसे रख दिया। जी। अब इधर हम चटनी भी पीसेंगे। ये मेरे पास छोटी सी मिक्सी है, आप लोगों के पास जो भी हो आप उसमें करिए। इस चटनी के अंदर इस चटनी में टमाटर, हाँ ये देखिए, इसका छिलका जो है ना टमाटर का, ये निकाल दीजिए आप। जी, इसीलिए उबालने का ये भी फ़ायदा है। तो इसमें टमाटर हैं, प्याज है, साबुत धनिया है, हरा धनिया है, अदरक है, और ये कुछ काजू भी दिख रहे हैं कि? हाँ जी हाँ जी, काजू काजू भी हैं। काजू, प्याज, लहसुन। साबुत धनिया, लहसुन, अदरक, हरा धनिया। पुदीना नहीं डाला मैंने, क्योंकि इस चटनी में पुदीना नहीं डलता। अगर उसको पुदीने को आप ऐसे गर्म करेंगे ना तो कड़वा हो जाता है, इसलिए पुदीना मत डालिएगा। जी। ये इस चटनी के साथ भी खाया जाता है। अब मैं इसे खोल के ना इसमें थोड़ा सा नमक, स्वादानुसार नमक और अमचूर डाल रही हूँ। खटाई के लिए। हाँ जी, मिर्ची नहीं डाली, क्यों? क्योंकि मिर्ची हमने पहले ही लाल मिर्ची डाल दी थी। जी। अगर बच्चे खाते हैं ना तो फिर वो ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं करते, बड़े बूढ़े भी नहीं पसंद करते, इसलिए सिर्फ नमक और अमचूर डाला है मैंने।
स्पेशल चटनी जी। जो मैंने कही आपसे। तो इडली का जो बनाने के लिए आपने रखा है, इसको कितने मिनट तक रखना होता है, या 10 बीच से बीच में 15 चेक मिनट्स। हैं? 10 से 15 मिनट्स। अच्छा, तो बीच बीच में आप उसको हाँ देखती रहेंगी हाँ जी, तैयार हो गई बिल्कुल कि नहीं देखूंगी होगी। मैं अभी। ये मेरी स्पेशल चटनी, इसमें सब कुछ पहले आपने उबालना है सिर्फ 2 मिनट के लिए, और फिर उसके बाद ये देखिए फर्स्ट क्लास चटनी तैयार हो गई। अब हम चेक किससे करेंगे? इससे। अभी थोड़ी देर और लगेगी, थोड़ी देर और जो है मैं रख रही हूँ। तो इस बीच आप खीरे के फायदे एक बार फिर बताएंगी? हाँ जी हाँ जी। खीरे के फायदे मैंने आपको बताया कि खीरा जो है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही अच्छा है, सेहतमंद है खीरा खाना। और खीरे से हमें विटामिन सी, विटामिन के, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये सब कुछ मिलता है। और ये हाइड्रेशन को ठीक रखता है, डिहाइड्रेशन को दूर करता है। तो अगर आप पानी की कमी किसी तरह से हो गई है तो भी खीरा खाने की सलाह दी जाती है। और खीरे के ऊपर अगर आप काला नमक लगा के खाएं तो वो बहुत ही बेहतर होता है। इससे आपकी गट हेल्थ ठीक होती है, और सारी जो है आपके पेट की, आंतों की सारी बीमारियां दूर होती हैं। यानी कि प्रोबायोटिक का भी काम करता है। हाँ जी, प्रोबायोटिक का भी काम करता है। जी। अब इस बीच जब तक हमारी इडली बनती है तब तक मैं आपको एक नंबर बता देती हूँ, ठीक है? ये नंबर जो है ये मैं हमेशा बताती हूँ, और आज मैं आपको बता रही हूँ नंबर जो वो है मान सम्मान मिलने का। आपने देखा होगा मेरे, ये देखिए, ये मुझे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अभी मिला है इसी साल में, और संजीव कपूर जी से। तो मान सम्मान मिलने के लिए भी एक नंबर होता है, वो आप लिख के ले जाइए। अपनी लेफ्ट हैंड पे आपने लिखना है, आपने लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है। आप थाइज में लिख सकते हैं, टांगों में लिख सकते हैं, ताकि कोई देखे ना, ठीक है? मैं ऐसा करती हूँ, मैं लिखती हूँ। और आपने देखा है कि मेरे पास अवार्ड्स की भरमार है। मुझे जहाँ भी मैं जाती हूँ वहाँ मैं फर्स्ट सेकंड आके और अवार्ड लेके आती हूँ। अब आप भी ये नंबर नोट करिए। वो नंबर है 81267796। एक बार फिर बोलिए। 81267796। आप में 612677 812 81267796। हाँ जी। ये आप ग्रीन कलर से लिखिए, लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखिए, थाइस पे लिखिए, यहाँ कंधे में लिखिए, टांगों पे लिखिए, कहीं भी लिख सकते हैं आप, पर लेफ्ट बॉडी पार्ट पे लिखना है। बस इसकी ये तारीफ है। देखती मैं कि मेरी इडली तैयार हो गई। ऑलमोस्ट, बोलो। ये देखिए, ये मेरी इडली तैयार है। अब इसे थोड़ा सा, अभी गरम गरम को नहीं निकालना होता, थोड़ी सी ठंडी हो जाए। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। आराम से। थोड़ी ठंडी हो जाए तब ये, इस बीच मैं आपको बताती हूँ कि मैंने इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं। थोड़ी ठंडी हो जाए ना तब आसानी से बड़ी अच्छी से निकलती है। अलग अलग कर दीजिए इनको, या तो इतनी देर हवा अच्छी तरह लगती रहेगी। तो ये जो है, इसमें मैंने 1 कप सूजी, आधा कप बेसन, 1 खीरा, खीरे को चख ज़रूर लीजिएगा
कि कड़वा ना हो, वो डाला है। और वो खीरा इसलिए डाला है क्योंकि वो एक तो इसका स्वाद बढ़ा देता है और दूसरा वो जो है हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा है, डिहाइड्रेशन को कम करता है। ये देखिए कितनी फ्लफी, कितनी बढ़िया बनी है, बहुत ही बढ़िया बनती है। आप ज़रूर बनाइएगा। और जो मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे मेरी इल्तिजा है कि वो सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, और जो पुराने हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। ये देखिए कितनी बढ़िया इडली बनी है, फ्लफी है बिल्कुल। जैसे ही ये ठंडी होती है ना, थोड़ी सी ठंडी होने दीजिए और फिर देखिए कितनी आसानी से निकलती है। जी। ये देखिए, ये मेरी खीरा इडली विद स्पेशल चटनी, ये मेरी जो है अलग से मेरी अपनी रेसिपी है। इसे आप ज़रूर बनाइए और बना के कमेंट्स में ज़रूर लिखिए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपने इसे बना के देखा और बहुत स्वादिष्ट और अच्छी लगी। चटनी स्पेशल है, इसलिए ज़रूर खाइए, बनाइए, खुश रहिए और बी हैप्पी एंड हेल्दी। ये हेल्दी पौष्टिक जो है वो इडली बनी है आज की। और जो नए सब्सक्राइबर, जो नए मेरे वो हैं व्यूअर्स हैं, वो सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो पुराने हैं वो लाइक और शेयर करें। और ये नंबर जो मैंने बताया इसे ज़रूर लिखें, क्योंकि इससे मुझे फ़ायदा होता है तो मैं चाहती हूँ कि समाज का भी फ़ायदा हो, मेरी सभी बहनों का भी फ़ायदा हो। ठीक है अंजना जी, तो फिर अब चला जाए। वैसे व्यूअर्स सॉरी, हमारी शुरू की भी बातचीत आ गई, उसके लिए सॉरी, पर वो बस ऐसे कभी कभी हो जाता है। तो नमस्कार, चलते हैं। नमस्कार अंजना जी। नमस्कार।